नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, रिजेक्शन मिले तो उसे भी स्वीकार करो। क्यों? क्योंकि देखिए हर समय आपका हर काम हाँ में नहीं हो सकता, हर चीज़ हाँ में नहीं हो सकती। कुछ बड़ा होने वाला है जिसके लिए आपकी शुरुआत हो रही है, कुछ बड़ा होने वाला है, वो होने वाला है जो जो असंभव था। आप हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, तो फिर हर व्यक्ति के साथ एक जैसा कैसे हो सकता है? हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार हर चीज़ मिली है उसको। आपको कुछ ज़्यादा भी मिल सकता है, आपको कुछ कम भी मिल सकता है। जो आपको मिला है आपको वहीं से करनी है अपनी नई जर्नी। तो आपको जो रिजेक्शन मिला है उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अब देखिए, यदि हम एक उस स्टोरी पर जाते हैं जहाँ राम को जो है गद्दी पर बैठने के लिए ना कह दिया गया। राजगद्दी मिलने वाली थी, यानी वनवास देने का मतलब सीधा सीधा था कि आप गद्दी पे नहीं बैठेंगे। अब ना कह दिया, लेकिन राम ने उसको स्वीकार कर लिया। राम ने उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्यों? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि दिखाया तो ये जाता है कि आ, राम ने जो केकई ने है वो राम के लिए वनवास मांगा। लेकिन कहीं कहीं प्रसंगवश ये भी आता है कि केकई को जो है राम ने ही कहा था कि माँ तुझे मेरे लिए कुछ वरदान मांगने पड़ेंगे। तो माँ ने केकई ने कहा कि तुम मुझे क्या सब कुछ दे सकती हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा मुझे उन्होंने ये उन्होंने वरदान मांगे, 2-3। तो उन्होंने कहा हाँ मैं सब दे दूँगी। लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं 14 वर्ष का मेरे लिए तुम्हें वनवास मांगना पड़ेगा, तो केकई ने कहा कि ये सुनते ही वो बेहोश हो गई। कहा कुछ नहीं, बेहोश हो गई। बोली ये मैं नहीं मांग सकती, क्योंकि राम जो है केकई को प्रिय थे। लेकिन राम का कहना ये था कि यदि मैं वन को लिए नहीं जाऊंगा तो मैं वहाँ के लोगों को जो जिनका उद्धार करने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूँ, जो काम करने के लिए आया हूँ, वो काम मैं नहीं कर सकता। हम एक तस्वीर वो देखते हैं जहाँ पर हम मानवीय तस्वीर को हम देखते हैं, और जिसमें हम देखते हैं कि केकई माँ ने एक पुत्र के लिए वनवास मांगा, और उस समय मांगा जब वो गद्दी पर बैठने वाले थे। तो हमें एक तरफ हमें उस चीज़ का बोध होता है कि देखो, एक माँ को इस तरीके से नहीं मांगना चाहिए। और उस पुत्र का क्या, जिसने बिना कुछ किए उसको स्वीकार कर लिया, वो स्थिति कैसी थी? तो बहुत समय रिजेक्शन सुनने पड़ते। यदि आप मानवीय दृष्टिकोण से देखें तो रिजेक्शन सुना उन्होंने, और उसको सुनकर के वो आगे बढ़े, वो उन्होंने रुके नहीं। लेकिन वहाँ जाकर के उन्होंने क्या किया? वहाँ जाकर के उन्होंने, कभी रिजेक्शन एक्सेप्ट करना पड़ता है, कभी रिजेक्शन जो है वो अस्वीकार भी करना पड़ता है। हमेशा रिजेक्शन स्वीकार नहीं करना पड़ता, लेकिन कभी कभी रिजेक्शन स्वीकार करना पड़ता है। और ये रिजेक्शन स्वीकार करने के पीछे जो एक बड़ी वजह थी वो ये थी कि राम को, जब राम वहाँ से निकले तो उन्होंने कहा मुझे मुझे तो जंगल का राजा बना दिया, क्योंकि जंगल में जो लोग थे उनका उद्धार करने के लिए वो आए थे। यानी उनको लिए ही उनका जन्म हुआ था, उसके कारण से ही उनका जन्म हुआ था। रावण के अहंकार को मिटाने के लिए जन्म हुआ था। रावण तो अहंकारी बन चुका था, उसके पास सब कुछ था, उसका अहंकार किसी चीज़ से नष्ट नहीं हो रहा था, उस अहंकार को नष्ट करना था। राम का जन्म हुआ। आपको नहीं मालूम आपकी सृष्टि किस लिए हुई है, आप कुछ पूर्व जन्म का भूल चुके हैं सब कुछ। लेकिन इस जन्म की जर्नी जो है वो आपके साथ चल रही है। इस जन्म की जर्नी में आपको कई बार ऐसी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलती हैं जो आपके कर्म के विपरीत होती हैं। यानी कर्म के विपरीत क्या है? आपने अच्छा किया किसी के साथ, लेकिन सामने वाले ने आपके साथ बुरा किया। और जिसके साथ आपने बुरा नहीं किया, जिसके साथ आपने कई अनजाने में भी बुरा कर दिया,
वो व्यक्ति आपके साथ सपोर्ट कर रहा है। ये है अजीब, प्रकृति का अजीब खेल है, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाले ने, एक व्यक्ति ने मुझे क्यों जो है मेरा सपोर्ट किया। दूसरे से आप ये भी नहीं जानते कि उसने मेरा विरोध क्यों किया, इतना विरोधी क्यों है वो व्यक्ति। एक भागवत के अंदर एक प्रसंग आया है जिसमें एक एक जो है वो कहते हैं कि जीवन में छोटी से छोटी जो चीज़ें मैं छोटी चीज़ का एक उदाहरण दूंगी कि हर व्यक्ति को अपना जीवन बहुत प्यारा होता है। अनजाने में हम बहुत सी गलतियां करते हैं जिसका हमें पता नहीं है। तो एक बार एक भागवत के प्रसंग में ऐसा वर्णन है कि वहाँ पर एक कीड़ा जो है, वो कीड़ा जो है वो चल रहा था, तो गाड़ी उसके ऊपर से गुजरने वाली थी, तो उसने कहा कि नहीं तुम मेरे ऊपर से मत गुजरो। तो उन्होंने कहा कि गाड़ी ने कि मैं यदि गुजर गई तो क्या होगा, तुम्हारा जीवन तो कीड़े का जीवन है, इस जीवन से तुम्हें क्या फ़ायदा मिलने वाला है, ये तो मृत जैसा ही जीवन है, इस जीवन का कोई इसका महत्व तो है नहीं, तो इसका मैं इसको तुम क्यों चाहते हो। लेकिन उसने कहा कि जैसे तुम्हें तुम्हारा जीवन प्यारा है वैसे मुझे मेरा जीवन प्यारा है। यानी संसार के हर जीव को, जंतु को अपना जीवन प्यारा है, और असमय में ज्ञान जान से अनजान से हम किसी को नष्ट कर देते, चोट पहुंचा देते, क्योंकि वो हमारा नौकर है, क्योंकि वो हमें वो अब आज के हम देखते हैं कि जाने अनजाने में ही सही, अब लोग जो है वो पहले तो मजबूरी में खाया करते थे मीट और मछली वगैरह, क्योंकि लोगों को ज्ञान नहीं था कि क्या खाना है, भोजन का ज्ञान नहीं था। भोजन की अनिवार्यता तो थी, पेट के भरने की तो आवश्यकता थी, लेकिन ये ज्ञान नहीं था हमें खाना क्या है। वहाँ से शुरू हुई ये प्रवृत्ति मांस खाने की, और आज तक चल रही है। अब हम बदलना नहीं चाहते उस प्रवृत्ति को, जबकि हम जान चुके हैं हमारे खाने की चीज़ें अलग हैं और हमारे जो है ना खाने की चीज़ें अलग हैं। हम ये कहते हैं सब में तो जीव है, सब में आत्मा होती है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है यदि हमने किसी जीव को खा लिया तो। सब में आत्मा होती है लेकिन अलग तरीके से होती है, अलग तरीके से होती है। सामने टेबल रखी है, इसमें भी आत्मा है, लेकिन टेबल को कोई खा तो नहीं सकता ना। आत्मा है का क्या मतलब होता है, आत्मा है नहीं है, लेकिन कोई चीज़ आपके खाने के लिए बनाई गई है, कोई चीज़ आपके खा किसी और काम के लिए बनाई गई है। जिसका जो काम है आपको उसी काम को लेना है। जब आप अज्ञानी हैं तब आप किसी भी चीज़ को कैसे भी यूज़ करें उसका कोई महत्व नहीं है। जैसे एक व्यक्ति को हीरा मिल जाए और वो उसको पैर में बांध के घूमने लगे, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि ये हीरा है। वो तो ऐसे ही या उठा करके फेंकना शुरू कर दे, उसको खेलना शुरू कर दे, उसके लिए हीरे का महत्व ही नहीं है। अज्ञानी के लिए सारी भूल माफ है, लेकिन आप ज्ञानवान हैं फिर भी आप गलतियां कर रहे हैं तो गलत है। तो रिजेक्शन क्यों हो रहा है ये आपको नहीं पता, तो कई बार रिजेक्शन स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार आपको पता है लेकिन सामने वाले की वो बात आपको अच्छी नहीं लग रही। मान लीजिए चलिए बड़ा है तो आप फिर किसी तरीके से मान लेते हैं, किसने हमें, बड़े ने हमसे कह दी, हम इस बात को स्वीकार कर लेंगे। अपने से छोटा है और वो किसी चीज़ को मना कर दे, आपने किसी काम के लिए कहा, कुछ कहा और उसने मना कर दिया, और आप एकदम टेंशन में आ गए, एकदम क्रोधित हो गए कि इसने मुझसे ये काम करने के लिए मना कैसे किया। आपका ईगो हर्ट हो गया। ये मुझसे कहेगा, कल का लड़का ये मुझसे कह सकता है कि मैं ये काम नहीं करूंगा, ये कैसे कह सकता है। मेरे सामने पैदा हुआ, मुझसे ये बात कैसे कह देगा कि मैं ये नहीं करूंगा। लेकिन वो रिजेक्शन इसलिए आ रहा है ताकि आपको बड़े पद के लिए, किसी बड़ी चीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। जब आप बड़ी चीज़ जगह पर बैठ जाते हैं, वहाँ पर आपके सामने सभी तरह के लोगों के की आएंगे। हर व्यक्ति के साथ आपको ही चलना है, उनको नहीं चलना आपके साथ, आपको सबके साथ चलना है। बड़ा व्यक्ति जो होता है वो सब में एडजस्ट होता है, सब उसमें एडजस्ट हो ये जरूरी नहीं है। बड़ा अधिकारी वही होता है,
अधिकारी का पोस्ट जो मिलती है वो अधिकार को जो निभा सके उस व्यक्ति को अधिकारी बनाया जाता है। हर व्यक्ति को हम अधिकारी की पोस्ट देते नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि वो अधिकारी की पोस्ट संभालने लायक नहीं है। अधिकारी को कितनी बार ना सुनना पड़ता है। आज आप देख रहे हैं ना, बड़ी बड़ी आप राजनीति में देख लीजिए, बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए लोगों को देखिए, कितना लोगों की ना सुनना पड़ता है, कितने लोगों की आलोचना सुनना पड़ती है। आप वहां पहुंच करके देखिए, आपको हर चीज के लिए तैयार होना पड़ता है। कहना बहुत आसान होता है, कहना बहुत आसान होता है, हर चीज को ना ना, हम ये नहीं हो सकता, कितनी आलोचना सुननी पड़ती है। वो अधिकारी बनता है। अधिकारी ऐसे नहीं बनता, और उसके बाद भी उनको सबके लिए करना है, किसी के लिए ना नहीं बोल सकते। करना उनको उन लोगों, सभी लोगों के साथ एडजस्ट होकर चलना है। तो अधिकारी बनने के लिए आपको रिजेक्शन सुनना पड़ रहा है। स्टार्टिंग तो आपकी वहीं से होगी ना। हम जब बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं तो हम सीधे उसको बुक्स तो नहीं पढ़ाने लगते, सीधे बड़े बड़े टॉपिक तो नहीं पढ़ाने पर लगते। सीधे हम कोई किसी बच्चे ने क्लास स्टार्ट की और हम सीधे जो है उसको जो है मेडिकल की बुक्स तो पढ़ाने नहीं शुरू कर देते। पहले उसको प्रारंभिक एजुकेशन देते हैं ना। तो ये रिजेक्शन जो है हमारी प्रारंभिक एजुकेशन है। प्रारंभिक एजुकेशन है जिसके सहारे हमको तैयार किया जा रहा है किसी बड़ी चीज़ के लिए, जो हमको पता नहीं है कि हम किस चीज़ के लिए तैयार हो रहे हैं। भाई हम अपने से छोटे को देख सकते हैं कि हम इसको जानते हैं और हम अपने से छोटे बच्चे को उस चीज़ को सिखा सकते हैं। लेकिन वो विधाता जो है उसने हमको किस लिए सृष्टि में भेजा है, क्या करवाना चाहता है, वो तो उसकी सृष्टि है ना। तो आपको रिजेक्शन क्यों दे रहा है? क्यों बार बार हर व्यक्ति से अलग अलग तरीके की बातें सुनने पड़ रही हैं? कई बार व्यक्ति इन सब चीज़ों से आगे निकल जाता है और वो इसी जन्म में वो सारी चीज़ों को पा लेता है जिसके लिए वो आया है। कई बार वो उन चीज़ों पर रिएक्ट कर देता है, गलत रिएक्ट कर देता है, गलती हुई, गलती के बाद एक और गलती कर दी, तो फिर इसका मतलब अभी आप कहते हैं ना, जब आप पहली क्लास में पास नहीं होंगे तो हम सेकंड क्लास में नहीं चढ़ा सकते। प्रमोशन नहीं देना चाहिए, कई बार देना चाहिए। हमें उस अलग अलग बच्चे से अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है, परिस्थिति देख सकते हैं। तो वो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो समझने की है। तो रिजेक्शन को स्वीकार कर लेना चाहिए। जब आप रिजेक्शन स्वीकार करेंगे उसके पीछे कोई तथ्य होगा, कोई लॉजिक होगा आपके लिए। आपको कोई उसने रिजेक्शन किया, इसका मतलब वो शायद वो व्यक्ति आपके लिए नहीं बना, या फिर वो उसके साथ आप चलने योग्य नहीं थे। रिजेक्शन हुआ, अच्छा हुआ, ताकि आपको मैच्योर कर दिया, समय रहते आपको थाम लिया। कोई गलती बड़ी होने वाली थी ना, कह दी किसी ने, कोई आपका साथी हो सकता है और वो आपको ना कहकर चले, नहीं मैं साथ नहीं चल सकता तुम्हारे। पुत्र हो सकता है, कह दे मैं नहीं साथ में, मैं आपके साथ कोई काम नहीं कर सकता। लगता तो बुरा है कि हमने तो अपना सपना देखा था कि हम बड़े होकर के हम बाप बेटे दोनों एक साथ एक काम को करेंगे, एक काम में आगे बढ़ेंगे। आज मेरा बेटा जब बड़ा हो गया तो वो मुझसे कह देता है कि मैं तुम्हारे पिताजी, मुझे ना तो तुम्हारे विचार पसंद है, ना तुम्हारी बातें पसंद है, ना मैं तुम्हारे साथ चल सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। पिताजी को बुरा लगता है। लेकिन जिस पिताजी ने ये सुन करके ये समझ लिया कि शायद अच्छा हुआ इसने आज मना कर दिया, कल यदि मेरे साथ जर्नी में शुरू कर लेता और तब जाके मना करता तो शायद ज़्यादा बुरा लगता, शायद मैं ज़्यादा अपमानित होता, शायद मेरा बड़ा नुकसान हो जाता। उस नुकसान से बचाने के लिए इसने पहले ही मना कर दिया। बुरा तो लगा, नेचुरल बुरा लगेगा, क्योंकि इतने बड़ा सपना, इतने दिनों का सपना, एक 24-25 साल का सपना एकदम बच्चे ने तोड़ के ख़त्म कर दिया। लेकिन रिजेक्शन अच्छा होता है, इसका मतलब आपको जो रिजेक्शन मिल रहा है वो आपके अच्छे के लिए, उस पर कोई गलत ढंग से जो आप कई बार प्रतिक्रिया जो करने लग जाते हैं। कई बार जो गलत प्रतिक्रिया क्या है कि अब पिता ने अब रिजेक्शन सुना और वो मारना शुरू कर दिया बेटे को, हैंटर ले आए, मार रहे हैं कि अच्छा
तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे ना बोलेगा? ये गलत, ये गलत है, पूरी तरह गलत है। माना नहीं, उसकी उस बात को अपने अच्छे के लिए समझो कि कितना अच्छा है कि इसने मुझे आज इसी पल समझा दिया। मैं तो इसके साथ जीवन भर साथ चलने के लिए तैयार था, लेकिन ये तो मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। मुझे लग रहा था कि मैं इसके साथ चलूंगा तो मेरा बेटा सबसे ज़्यादा मेरा साथ देगा, सबसे ज़्यादा मेरी बात मानेगा, सबसे ज़्यादा मुझ पर भरोसा करेगा। लेकिन मेरा बेटा मुझ पे ही भरोसा नहीं करता, बाकी सारी दुनिया पे करता है। तो धन्यवाद। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।